रंगीलो छेल छबिलो मारो ईसर नाचे है प्यारे प्यारे चांद ईसर रो मन रो नाचे है बाजे जी बाजे ढोल बाजे है सुरीला साज साजे है। राजस्थान में गणगौर का पर्व लोकोत्सव के रूप में सदियों से मनाया जाता रहा है। विवाहित व अविवाहित सभी आयु वर्ग की सुहागिन महिलाएं गणगौर की पूजा करती हैं। होली के दूसरे दिन 16 दिनों तक लड़कियां प्रतिदिन ईसर गणगौर को पूजती हैं। जिस लड़की की शादी हो जाती है वह शादी के प्रथम वर्ष अपने पीहर जाकर गणगौर की पूजा करती है। इसी कारण इसे सुहाग पर्व भी कहा जाता है। इसी बीच गत सोमवार को महानगर स्थित रोज बैंक्वेट हॉल में पूर्व कोलकाता माहेश्वरी सभा के तत्वावधान में पूर्व कोलकाता गणगौर महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर हेमंत मारदा, अभिषेक बासु, तन्नी चौधरी, सुमा दे, श्रेया कर, तेजस गांधी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। मौके पर पूर्व कोलकाता माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष श्री हेमंत मारदा ने कहा, नई पीढ़ियों को राजस्थानी संस्कृति से अवगत कराने हेतु पिछले कुछ समय से गणगौर महोत्सव का आयोजन करते हुए आ रहे हैं। ये गणगौर पूर्व कोलकाता गणगौर महोत्सव हम लोग पिछले 12 साल से कर रहे हैं। ये 13वां साल है। आयोजन के पीछे मुख्य वजह ये राजस्थान का मुख्य पर्व है और बड़ा बाजार में 150 सालों से मनाया जाता था, लेकिन राजस्थानी कलकत्ते और बंगाल में सब जगह फैल गए। चूँकि हमारी संस्था पूर्व कोलकाता महर्षि सभा इस इलाके की संस्था है, हम लोगों ने सोचा ये सभी लोगों को जोड़ के एक आयोजन किया जाए जिसमें सब आपसी मेल मिलाप और अपनी संस्कृति आगे बढ़े। तो इसीलिए गणगौर पूर्व कोलकाता गणगौर महोत्सव है। गणगौर महोत्सव जो है ये सबके लिए है। इसमें कोई राजस्थानी, बंगाली, गुजराती इसका कोई बात नहीं, हर आदमी आके यहाँ पर पूजा कर सकते हैं। और 2-3 दिन का जो चीज़ है कि भाई सब कोई आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से इंप्रेस उनको लगता है, हम आपस में जान पहचान होती है और एक अपनी संस्कृति को जो भारतीय संस्कृति है उसको बढ़ावा मिलता है। और युवा पीढ़ी जो है विशेषकर उनको ये पता चलता है कि हमारे उत्सव किस तरीके से मनाए जाते थे क्या, इसीलिए इसको मनाते हैं हम लोग। ऐसा कहा जाता है कि पार्वती जी जब अपने लिए वर खोजे थे तो उन्होंने भगवान शिव की बहुत देर तक दिनों तक पूजा करी कि मुझे आपसे ही शादी करनी है। कठिन तपस्या के बाद में भगवान शिव ने उनको प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। तो जब आशीर्वाद दिया तो उसके लेके ये जितनी महिलाएं ये मनाती हैं, ये बहुत कड़ा व्रत माना जाता है। 16 दिन का इसमें बहुत महत्व है। 16 दिन वो लोग व्रत करते हैं, 16 बिंदी लगाते हैं, 16 श्रृंगार महिलाएं करती है। कई बार प्रसाद में भी 16 चीज़ें लगाते हैं। आपने यहाँ बोर्ड में देखा होगा 16 बिंदी लगाई हुई है, उस तरीके से करती है। तो अब ये क्या है, पर्व की जो कुंवारी कन्या होती है वो ये पूजा करती है कि भाई हमको अच्छा वर मिले। और जब उनको वर अच्छा मिल जाता है वो लोग थैंक्स गिविंग में करते कि हमको आपके जैसा वर मिला। विवाहिता इसलिए पूजा करती है कि आपने हमको जो वर दिया वो बहुत अच्छा है, आपके जैसा है, ये पूजा करते हैं इसके लिए। देखिए पूर्व कोलकाता महर्षि सभा की बात करेंगे तो हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा सामाजिक स्तर पर भी बहुत सारे कार्य करते हैं। विशेष करके अगर मैं बात करूं तो पिछला जो 2 साल गया ये सबके लिए बहुत कष्टमय था और संकटमय था। उस समय हम लोगों ने ये प्रण लिया कि भाई हम जिसके भी मानव मात्र की सेवा करेंगे। कोई भी व्यक्ति है तो हमारी एक टीम तैयार हुई थी जो सुबह शाम दोपहर अगर किसी को भी डॉक्टर की ज़रूरत हो, किसी को दवाई की ज़रूरत हो, किसी को ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की ज़रूरत हो, हमने अपने ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन करते वो हम सब लोगों को निःशुल्क प्रोवाइड करते थे। उसके अलावा विभिन्न तरीके से डॉक्टर से कंसल्ट कराना, दवाइयाँ पहुँचाना, खाना पहुँचाना लोगों को, ये कार्य किया। हमारे परमानेंट में होता कि हम जो कुछ किसी भी वर्ग के लोग हो, किसी भी समाज के हो, जो शिक्षा अगर प्राप्त नहीं कर सकते तो उसको हम लोग स्कॉलरशिप देते। और हम इसको पब्लिसाइज भी करना चाहते कि हम ये सोचते हैं हर व्यक्ति के अपने सम्मान की बात होती है। उसके अलावा अभी हम लोगों ने कल ही गणगौर पर्व में बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटी बच्चियाँ, उनको बुलाया था। करीब 300 बच्चियाँ आई थी। हमारे लोकल काउंसिलर और जो MLA परेश पाल महोदय उनके सहयोग से, उनका हम लोगों के साथ में सहयोग और आशीर्वाद ऑलवेज रहता है। करीब 300 बच्चों को हमने स्टेशनरी सामान वितरित किया था जिसमें पेंसिल, रबड़, स्केल, कुछ खाने की मिठाइयाँ, पेन आदि दिया था। तो इस तरीके विभिन्न कार्य करते रहते हैं। निकट फ्यूचर में ही हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप भी सुना, ब्लड की बहुत स्कैर्सिटी है तो वो कैंप भी ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। गणगौर महोत्सव में शामिल होकर काफी खुश दिखाई दी तन्नी चौधरी। আমি হেমন্ত জির আমন্ত্রণে আজকে গঙ্গর মহোৎসবে আসলাম। এসে একটা অন্য অনুভূতি।
এটা দেখলাম কিন্তু একটি শিব পার্বতীর পুজো, মানে আমাদের সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতে সংসার থাকে, স্বামীর শুভ কামনায়, স্বামীর দীর্ঘায়ুর জন্য এই নারীরা এই পুজো করে। এখানে যারা অবিবাহিত যেই নারীরা থাকে তারাও করে। 16 দিনের এটি একটি পুজো। আর কিছু যেই যাদের অনেক দিন আগে বিবাহ হয়ে গেছে তারা এই লাস্ট দিনে এই পুজোটা করে। তো এটা একটা নতুন অনুভূতি, নতুন একটা রূপ আমি দেখতে পেলাম। আমি নিজেও পুজো করলাম, খুব ভালো লাগলো। তো একটি সবেরই একটি সুন্দর সমাগম, সবটাই একই কিন্তু বুঝতে পারলাম। আমাদের যেমন দুর্গাপুজোতে আমরা সিঁদুর খেলা খেলি, যে অনুভূতিটা হয় মিলন উৎসব, এটাও কিন্তু একটি মিলন উৎসব, শিব পার্বতীর মিলন। তো নারী স্ত্রী পুরুষের একটি মিলনের উৎসব, তারই একটি সুন্দর পূজারূপে আমরা সেটাকে সজ্জিত করে থাকি। এটাই হচ্ছে গঙ্গার উৎসবের মহোৎসব। दूसरी तरफ अभिनेत्री सुमा दे ने बड़ी निष्ठापूर्वक पूजा पाठ की। আগে ছোটবেলায় টেলিভিশনে দেখতাম, গল্প শুনতাম। এই গত বছর থেকে আসা শুরু করেছি। একটা খুব ভালো প্রোগ্রাম, হেমন্তজিকে অশেষ ধন্যবাদ আমাকে ইনভাইট করার জন্য। সত্যি অনেক কিছু জানতে পারি এখানে আসে। হয় না যে বিভিন্ন প্রোগ্রাম সম্বন্ধে আমরা তো জানি না, ধর্মীয় ব্যাপারগুলো বিভিন্ন জায়গায় না গেলে হয়তো বা সেই জানাগুলো অসম্পূর্ণই থেকে যায়। এখানে সত্যি কথা খুব ভালো লেগেছে। আমি প্রতি বছরই চাই এখানে অ্যাটেন্ড করতে, মানে এই রিচুয়ালসটা সত্যিই আমার খুব ভালো লেগেছে। अब आइए सुनते हैं पूर्व कोलकाता माहेश्वरी सभा की प्रशंसा करते हुए मंजू झवन ने क्या कहा। गणगौर की पूजा हम लोगों के मारवाड़ी समाज में सभी लोग करते हैं। ये मेनली शिव पार्वती की ही पूजा है और कुंवारी लड़कियां इसको करती है अच्छे वर और अच्छे घर की कामना के लिए, और शादीशुदा करती है अमर सुहाग के लिए। शादी से पहले और शादी की पहली साल ये हम लोग 16 दिन तक करते हैं, होली के दिन से लेकर के चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तक। और शादी के बाद हम लोग एक दिन के लिए आज के दिन पूजा करते हैं और इसी का हम लोग यहाँ पे बड़े रूप में स्थापना करते हैं गणगौर की। जो छोटी गणगौर हम लोग घर में पूजने के लिए आते हैं उनको यहाँ मिलाने का और ये सब कार्यक्रम चलता है। और पूर्व कोलकाता इस कार्यक्रम को बहुत ही धूमधाम से करता है। हम लोगों को बहुत उत्साह भी रहता है और बहुत आनंद भी आता है और यहाँ सभी लोग इसका लाभ उठाते हैं। पहली बार गणगौर महोत्सव का हिस्सा बनी मॉडल श्रेया कर। আমি আজকে এখানে এসেছি মারওয়াড়িদের একটা পুজো, যেখানে গঙ্গোর উৎসব যেটার নাম। তো এসে খুব ভালো লাগছে। প্রথমেই আমি ওখানে গেলাম, গিয়ে আমাকে কিছু বরণ ডালা যেগুলো হয় ডালা হাতে দিল। দেন আমাকে বলল যে ভগবানের কিছু মূর্তি হাতে নিয়ে, তো এইগুলো নানা নিয়ম মেনে তারা করলো, তো সেগুলো দেখলাম। स्नेहा लड्ढा ने इस राजस्थानी लोक उत्सव से जुड़े एक गीत को गाकर वहां उपस्थित सभी का मन मोह लिया। बहुत ही आनंदित महसूस कर रहे हैं इतने सारे लोग। मेरा पहला साल है कि मैं गंगौर का पूजा कर रही हूँ। बहुत खुशी हो रहा है, एट द सेम टाइम दुख भी हो रहा है कि लास्ट डे है, नेक्स्ट ईयर से 16 दिन नहीं पूज पाऊँगी। बस मिक्स्ड फीलिंग्स है। गौर का मतलब बेसिकली ये शिव और पार्वती जी का रूप है। तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो कि मतलब सब कोई जानते होंगे। तो उनके जोड़े की पूजा होती है और सभी सुहागन लोग ऐसी मतलब जो बिन बिहाई होती है वो लोग इसकी पूजा करके इच्छा व्यक्त करते हैं कि मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए। तो शादी के बाद बस इसीलिए एक साल ही होती है ये। रंग रंगीलो छेल छबिलो मारो ईसर नाचे है, प्यारे प्यारे चांद ईसर रो मन रो नाचे है। बाजे जी बाजे ढोल बाजे है, सुरीला साज साजे है। बाजे जी बाजे ढोल बाजे है, सुरीला साज साजे है। आज खुशी रही मौके पर चहक रही सारी कलियां, मन भावड़िया झूम रिया ज्यों सावन में मोरिया। ओ शुभ दिन प्यारो आयो है, ओ मन हर्षायो आयो है। ओंगन बाजे ढोल शनाई
कोयल गावे है, प्यारे प्यारे चांद इसर रोमन रो नाचे है, बाजे जी बाजे ढोल बाजे है, सुरीला साज साजे है, बाजे जी बाजे ढोल बाजे है, सुरीला साज साजे है। कैलाश पर्वत सूतर्या ईसर जी पावना, कोई गठ जोड़े गवरा बाई साथ, मारे घरे आवो ईसर जी पावना, कोई गजानंद हृदय सिद्धि साथ, मारे घरे आवो ईसर जी पावना। ब्यूरो रिपोर्ट 24/7 ताज़ा समाचार।